आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 5वें फेज में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें, 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में 9 बजे तक 8.86% मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 7.63% मतदान हो चुका है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 7.63% मतदान हो चुका है। झारखंड में 9 बजे तक 11.68% मतदान हो चुका है। लद्दाख में 9 बजे तक 10.51% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.33% मतदान हो चुका है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 6.33% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 15.35% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। ओडिशा में बात करें तो ओडिशा में 9 बजे तक 6.87% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.89% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार 5वें चरण का मतदान जारी है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलेगा। लखनऊ में 9 बजे तक 10.16% मतदान हो चुका है। आपको बता दें, लखनऊ में 10.16% मतदान हो चुका है। मोहनलालगंज में 9 बजे तक 13.85% मतदान हो चुका है। गोंडा में 9 बजे तक 13% मतदान हो चुका है। गोंडा में 9 बजे तक 13% मतदान हो चुका है। जालौन में 9 बजे तक 12% वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें, 5वें चरण का मतदान है। यूपी की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है 5वें चरण का। हमीरपुर में 9 बजे तक 13.57% मतदान हो चुका है। हमीरपुर में 13.57% मतदान हो चुका है। फैजाबाद में 9 बजे तक 14.38% वोटिंग हो चुकी है। फैजाबाद में 14.38% वोटिंग हो चुकी है। फतेहपुर में 9 बजे तक 14.20% मतदान हो चुका है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है। आपको बता दें कि 5वें चरण का आज मतदान है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। लखनऊ में 9 बजे तक 10.16% मतदान हो चुका है। लखनऊ में 10.16% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। मोहनलालगंज में 9 बजे तक 13.85% मतदान हो चुका है। गोंडा में 9 बजे तक 13% मतदान हो चुका। आपको बता दें कि आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। गोंडा में 9 बजे तक 13% मतदान हो चुका है। जालौन में 9 बजे तक 12% वोटिंग हो चुकी है। जालौन में 9 बजे तक 12% वोटिंग हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अनुराग, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। सीटों पे मतदान है आज और जिस तरीके से मतदाता सुबह निकले हैं तो दिखाई देता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मेहनत की है जी, बूथ बनाए गए हैं। सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, बाकी जो 14 सीटें हैं वहां पे हमने मॉडल पोलिंग बूथ की तस्वीरें देखी हैं। तो मतदाताओं को बूथों तक लाने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं और इस प्रयास जो है वो रंगीन लाता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज की बात करें
अब तक आप देखेंगे तो लखनऊ में 10 से 11% के बीच में पोलिंग हो गई है, और जो मोहनलालगंज के क्षेत्र लगता है, जो सीट लगती है लखनऊ से ही नहीं है वो, और उस पर करीब 14% के आसपास मतदान। तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो रुझान है तेजी से लोगों का बढ़ रहा है। तो हमने तमाम जो पोलिंग बूथ है वहाँ की तस्वीरें भी सुबह देखी, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, और लखनऊ खासा जागरूक भी रहता है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है, क्या धूप पड़ती है, उसके साथ क्या मतदाता और तेजी से निकलते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भी मतदाता बहुत कम निकल रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन भी लगातार वोटरों से अपील कर रहा है। लखनऊ में भी हमने देखा तमाम जगह लाउड स्पीकर लगा लगा के लोगों से अपील किया गया, जो तरह की जो चीजें हैं, कम से कम वोटर्स अपने घरों से निकलें और आज छुट्टी का दिन ना बनाएं, वोट देने जाएं। तो अपील का भी कुछ ना कुछ असर दिखाई देता है। इस तरह हम देखते हैं आज जो अहम तमाम सीटें हैं, जैसे लखनऊ की सीट हो गई, राजनाथ सिंह की यहाँ से दाव पे लगी है। रायबरेली की बात करें, राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार रायबरेली की सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला दिनेश प्रताप से है। तो ऐसे में ये दिलचस्प मुकाबले हैं। अयोध्या की बात करें तो लल्लू सिंह जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, वो भी काफी कद्दावर नेता है, लेकिन अवधेश प्रताप को भी वहाँ कम करके नहीं आंका जा रहा है। तो ऐसे में जो समीकरण है या जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और इन बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों को लेकर के जो एक खासा प्रभाव बनाया गया, क्या उसका असर चुनाव पर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आने वाले समय में पोलिंग परसेंटेज क्या उछाल मारता है या फिर इसकी गति थम जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल जिस तरीके से सुबह मतदान स्टार्ट हुआ है, उससे ये समझा जा सकता है कि 5वें चरण में मतदाता जो से घरों से निकल रहे हैं, और वो तस्वीरें खुद बयां कर रही है। तमाम जगह ऐसी भी रही जहाँ पर पोलिंग से लेकर दिक्कतें आई, लोगों ने जिस तरह से पोलिंग का बहिष्कार किया। सिराथू एक ऐसी सीट रही जहाँ पर लोग नहीं पहुंचे, और तमाम जो वोटर्स उन्होंने बहिष्कार किया। करीब वहाँ भी 1700 वोटर्स ऐसे हैं जो अपना मतदान का बहिष्कार कर चुके हैं। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, तो वहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हो गए या एसडीएम हो गए, वो मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जो आपकी समस्याएं हैं उन्हीं को दूर करने के लिए चुनाव हो रहा है। अगर आप इस चुनाव में ज्यादा हिस्सेदारी या भागीदारी करते हैं, तो आप अपनी समस्याएं जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, और उन सब आपकी जो परेशानियां जो दूर नहीं हो रही हैं। अनुराग, अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर से हम बात करते हैं। जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों का भाग्य का फैसला होगा। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान आज जारी है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, और लखनऊ से अगर बात करें तो लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी हैं। बात करें अमेठी की तो अमेठी से स्मृति ईरानी मैदान में है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे वैभव सिंह जुड़ चुके हैं। वैभव, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है जनता में? आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। वैभव, जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? 5वें चरण का मतदान हो रहा है। मतदान में कहीं ना कहीं जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाइए कि देखिए काफी यहाँ पे जनता मौजूद है। मैं आपको कहूंगा दिखाइए कि राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं। देखिए राजनाथ सिंह भी यहाँ पे लखनऊ से आ चुके हैं। राजनाथ सिंह को भी प्रस्तुति यहाँ पे हो चुकी है। राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए लखनऊ के होम स्कॉलर स्कूल में आ चुके हैं। राजनाथ सिंह की मौजूदगी सामने आ रही है। राजनाथ सिंह भी यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए मैं अपने कैमरा से दिखाइए जी, बात करने की कोशिश कीजिए। राजनाथ सिंह यहाँ पे मौजूद है। राजनाथ सिंह आ चुके हैं यहाँ पे लखनऊ के स्कूल में। राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए कहीं ना कहीं आ चुके हैं। जी, कहीं ना कहीं उत्साह जनता में देखने को सामने आ रहा है मतदान के लिए, क्योंकि ये मतदान 5 साल में एक बार होता है। मतदान भी सबसे बड़ा जरिया है सरकार को बनाने का, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मतदान के लिए जनता काफी उत्साह नजर आ रही है लखनऊ में।
बता दें जी। लखनऊ में 10.39% वोट प्रतिशत 9 बजे का था और लगातार जी। बढ़ता हुआ नजर आएगा वोट प्रतिशत। वैभव, युवा किस मुद्दे पर वोटिंग कर रही है? देखिए युवा कहीं ना कहीं रोजगार और बेरोजगारी जी। युवाओं के जो मुद्दे होते हैं जो मुद्दा है रोजगार का, उसको लेकर कहीं ना कहीं युवा वोट देता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम और युवाओं से बात भी करेंगे कि किन मुद्दों पे युवा वोट दे रहे हैं। जी वैभव, राजनाथ सिंह के पास जाने की कोशिश कीजिए आप एक बार, देखिए बात करने की कोशिश कीजिए। राजनाथ सिंह अभी तुरंत अंदर गए हैं। जैसे राजनाथ सिंह बाहर आते हैं कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे राजनाथ सिंह से बात करने की। फिलहाल अभी देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा दिखाइए, राजनाथ सिंह अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह अंदर जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाइए, राजनाथ सिंह इस कॉलेज स्कूल लखनऊ में कहीं ना कहीं वोट डालते हुए, वोट डालने अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सर वैभव, आप लगातार यहाँ बने रहिए। राजनाथ सिंह जैसे ही वोटिंग करके वापस आते हैं आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक आप मतदाताओं से बात कीजिए कि किस मुद्दे पर लखनऊ की जनता वोट कर रही है। जी बिल्कुल, अब मैं मतदाताओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि किन मुद्दे पे वो वोट देती है। अभी हाल ही में लगातार जनता में कहा देखने को मिल रहा है। अभी मैं मतदाताओं से बात करता हूँ कि किन मुद्दों पर उनके मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दे पर वो वोट करते हुए नजर आएंगे। अभी मैं मतदाता से बात करता हूँ। देखिए आइए, लखनऊ में उपस्थित हैं और जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लखनऊ की जनता किस मुद्दे पर वोटिंग कर रही है। जारी है, इसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा और देश की 49 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि कैसरगंज से करट भूसर सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, भगत राम मिश्रा सपा प्रत्याशी हैं। गोंडा की बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, श्रेया वर्मा सपा प्रत्याशी हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, रविदास मेहरोत्रा सपा प्रत्याशी हैं, कौशल किशोर बीजेपी प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज से, आरके चौधरी सपा प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज से। हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, कितना उत्साह है जनता में और गर्मी के बीच जनता पहुंच रही वोटिंग करने के लिए, तो क्या देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल है? देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो तेज तपती धूप है, क्योंकि 44 डिग्री का जो पारा है उस पारे के बीच जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। लेकिन अगर उत्साह की बात की जाए तो हमारे पीछे की आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, ये पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी तो तस्वीरों में अंदर भी आप साफ तौर से देख रही होंगी सपना जी कि यहाँ पर जो वोटिंग करने के लिए लोग आए हुए हैं वो पूरी तरीके से इस गर्मी के बीच यहाँ पर पूरी तरीके से वोटिंग भी कर रहे हैं। फिर बात की जाए यहाँ पर जो वोटिंग करने को लेकर के जो गर्मी को मात देते हुए भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से वोटिंग की बात की जाए तो मतदान की जो प्रतिशतों की बात की जाए कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो उसमें अभी तक जो बताया गया है जो चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसमें ये बताया गया कि अब तक जो 9 बजे तक जो 10% लखनऊ में मतदान हुए हैं, जबकि मोहनलालगंज में 13% मतदान हुए। और उसी के साथ यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हम अगर बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे तो बाहर की तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर जो मतदान करने के लिए चाहे बुजुर्ग अगर पहुंचते हैं तो बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर भी यहाँ पर रखी गई है कि उससे जो है उनको वोटिंग बूथ तक आसानी से पहुंचाया जा सके, जिससे कि वो यहाँ पर अपना मतदान कर सके। फिलहाल जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो रोड आप देख रहे हैं इस रोड पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, और अगर दूसरी तस्वीर बात करेंगे तो दूसरी तस्वीर पर भी पुलिस तैनात, यानी कि अगर इस तरीके से बात की जाए तो जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर किसी तरह की कोई अराजकता ना फैला पाए उसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। सपना जी, कलीम, जनता से बात करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है।
हाँ देखिए सपना जी, जिस तरीके से अगर वोटिंग की बात की जाए, आखिर किन मुद्दों पर जो इनका मतदान है वो होगा, तो यहाँ पर जैसे बुजुर्ग जी खड़े हैं। ये बताइए चाचा, नाम क्या होगा आपका? श्याम जी, ये बताइए जो मतदान हो रहा है लोकसभा चुनाव का, कई मुद्दे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर के पहला अपना मतदान जो है वो करेंगे, वोटिंग करेंगे? किन मुद्दों को लेकर के सब मतदान करेंगे? देश का विकास, देश का नाम, देश को आगे ले जाना। यहाँ पर माता जी भी खड़ी हैं। माता जी, वोटिंग करने के लिए आप भी पहुंची हुई हैं। मेन आपका जो वोट है वो किन मुद्दों पर गिरेगा? विकास और जो उन्नति हो रही है, सुरक्षा है, हर चीज व्यवस्थित है। जैसे मैडम बात की जाए रोजगार को लेकर के, रोजगार भी एक अहम मुद्दा है लोगों के लिए। रोजगार देखिए है, लेकिन लोग करना चाहें तो। अब लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वो सबको तो मिल नहीं जाएगी, है नहीं? नहीं, वो तो कुछ ही लोगों को मिलेगी। काम तमाम है, अगर आदमी करना चाहे, मेहनत करना चाहे तो काम की कमी है, नौकरी की भी कमी नहीं, बिजनेस की भी कमी है। देखिए सपना जी, जिस तरीके से साफ तौर से यहाँ पर जो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, उनका साफ तौर से जो मुद्दा है वो सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर बात की जाए रोजगार को लेकर के, तो रोजगार की भी बात उठाई गई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तस्वीरों में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी आई हुई है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी कलीम जी, बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट कर रही है। आपका जो चुनाव का वोट है वो वोट किन मुद्दों को लेकर के जाएगा? पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा, एजुकेशन सिस्टम पे जाएगा। आप भी सर आए हुए हैं वोटिंग करने के लिए, आपका क्या कुछ मुद्दा रहेगा? वही मेन चीज है, एम्प्लॉयमेंट ही है, एम्प्लॉयमेंट मेन चीज। हाँ, तो सपना जी, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रही थी, बातचीत भी की गई है। बातचीत करने के दौरान जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के भी खास चर्चा की गई है, और उन मुद्दों में लोगों ने बताया भी है कि आखिर जो उनके मुद्दे हैं और जो वोटिंग है, वोटिंग किस मुद्दों पर वो अपना मतदान करेंगे, और जो जीत है वो आखिर जीत किसकी होगी, कि वोटिंग के जो मतगणना होगी उसके बाद ही मालूम चल पाएगा। कलीम, महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंच रही मतदान करने, इतनी भीषण गर्मी के बीच, तो महिलाएं किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? देखिए फिलहाल जो मुद्दे हैं, मुद्दे कई हैं, क्योंकि जो मतदान की आप तस्वीरें यहाँ पर अंदर की ओर देख रही हैं, क्योंकि अंदर पर चाहे पुरुषों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, वो दोनों ही लाइनों में खड़े होकर के मतदान करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से ये सभी मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और मतदान करते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर जो लाइनें हैं, वो लंबी लाइनें जो आप देख रहे हैं, उन लाइनों में खड़े होकर पूरा अपना जो मतदान का उपयोग है वो कर रहे हैं। और अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे जो पहले तो जिस तरीके से लोगों से बातचीत की गई थी, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो रोजगार है, उन रोजगारों को और देश के विकास को लेकर के मेन अहम मुद्दे बताए गए हैं। जी कलीम, युवा किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? युवा से थोड़ा बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए सपना जी, युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा भी साफ तौर से जिस तरीके से रोजगार का जो अहम मुद्दा है, क्योंकि रोजगार को लेकर के लगातार जो प्रदर्शन हुए हैं, उन प्रदर्शनों को लेकर के भी अगर बात की जाए तो युवा जिस तरीके से अभी तक जितने भी युवा मिले हैं, उन सबका मेन जो अहम मुद्दा रहा है वो रोजगार रहा है, क्योंकि रोजगारों को लेकर के लगातार जो लाठियां खाई गई हैं, प्रदर्शन किए गए, संघर्ष किया गया है, उन सभी मुद्दों को लेकर के भी रोजगार को लेकर के युवा उन वोटिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कलीम, कई लोगों को उत्साहित किया गया है कि लोग वोट जरूर करें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, कई कार्यक्रम किए गए लोगों को उत्साहित करने के लिए, तो इसका असर देखने को मिल रहा है जनता में? देखिए साफ तौर से अगर इस कार्यक्रमों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के जिलाधिकारी शिवपाल गंगवार की बात की जाए, पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, वो लगातार लोगों से एक मिल करके संवाद करके लोगों को जागरूक कर रहे थे, कि जागरूक करने के दौरान जिस तरीके से मतदान को लेकर, क्योंकि जो एक नारा है पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि सुबह उठकर सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मतदान का उपयोग करें, तो उसको लेकर के लोगों की जो संख्या है वो भी भारी संख्या में देखने को मिल रही थी। क्योंकि अभी तक पहले समय में ये देखा जाता था कि अगर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं तो कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब उन समस्याओं के समाधान के लिए जो सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के बीच से पूरा मतदान है, तो उन मतदान केंद्रों तक भी लोग पहुंचते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अयोध्या से शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या माहौल देखने को मिल रहा है अयोध्या में? अयोध्या की जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? 5वें चरण का चुनाव हो रहा है आज। मतदान जो है वो अयोध्या भूमि पर हम करें, प्रभु श्री राम की
जन्मभूमि पर हम खड़े हुए हैं। ये अयोध्या का बहुत पॉश एरिया बताया जाता है, ये जिसको असरफी भवन चौराहा बोला जाता है, और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। मतदान जो है यहाँ पे होने वाला है। अयोध्या के काफी दिग्गज बड़े संत जो है जिनका नाम गिना जाता है, एमपी दास महाराज जी हमारे साथ भी मौजूद हैं, वोटिंग करने आए हुए थे। हम इनसे बात करेंगे कि किस मुद्दों को लेकर ये यहाँ पे वोटिंग करने आए हुए हैं। महाराज जी, आपको पहले बहुत तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप यहाँ पे मतदान करने आए हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता, माफियागिरी पर बहुत बड़ा लगाम। आज देश की बेटी बहनें निडर होकर के रात बिरात अयोध्या की सड़कों पर चलती है। सुशासन का सुंदर प्रचार है कि विदेश की बेटी बहन आधी रात को भी अकेले जा रही शादी विवाह से लौटते हैं। नहीं तो किसी जमाने में लोग दिन में निकलने में डरते, रात को निकलने में डरते थे, दिन में अपना सारा काम कर लेते थे। और अयोध्या में आप देखिए, राम पथ, धर्म पथ, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बिजली 24 घंटा रहती है। रामपेड़ी में जहाँ मलेरिया के मच्छर पैदा हुआ करते थे, आज वहाँ वाटर पार्किंग के रूप में, क्या बोलते हैं उसको, वाटर पार्क के रूप में उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दिन भर आप देखेंगे हजारों के में लोग। अच्छा महाराज, इससे अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से राम मंदिर बना है, 22 जनवरी को प्रातः प्रतिष्ठा होकर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, उसको लेकर के अयोध्या की जनता में क्या खुशी है और वो क्या राम के मुद्दे पर लेकर के बीजेपी को वोट देगी? राम मंदिर सनातन धर्मियों के लिए उत्कर्ष का आनंद का विषय था। 500 वर्षों का लगा कालिक जहाँ आक्रांताओं द्वारा अयोध्या के दिव्य राम मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ पर कुछ और बनाने का प्रयास किया गया, जिसको हटा करके पुनः रामलला को प्रतिष्ठित करने में 500 वर्ष लगे। इसलिए सभी समस्त सनातन धर्मी और अयोध्या वासियों के मन में उत्साह है। लेकिन इतनी भीड़ आती है तो ठेला से लेकर के तो बड़ा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग दूसरे के सर पर राम नाम छापते हैं, चंदन लगाते हैं, वो भी दिन में 2000-5000 कमा लेते हैं। तो रोजगार मिला है। और अयोध्या जो एक बिल्कुल शांत लगती थी, इससे क्या लगा इस बार 400 पार? इसको हम नहीं कह सकते इस विषय में, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला हमेशा झूठे साबित होता है। अंदाज से बोलते हैं लोग, पर यह है कि आशा है कि सरकार पुनः आए, क्योंकि उसके क्रियाकलाप अच्छे हैं और जहाँ तक सभी लोगों को रोजगार मिला है, सब रहते हैं। जैसे कि आप अयोध्या के बड़े संत हैं, अयोध्या में आपका रहना है, तो अयोध्या की जनता क्या चाहती है, आप उनके व्यू से बताइए। अयोध्या की जनता ये चाहती है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि मिले और राम मंदिर के निर्माण, रामलला के आने के साथ ही लोगों के जीवन में सुख समृद्धि हो गया है। लोग होम स्टे अपने घर में ही 4 कमरे हैं, 2 कमरे बना लिए, वहाँ रोज ठहर रहे हैं और रोज 5000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं। लोगों की आय बढ़ी है। इसलिए हम समझते हैं कि जनता के हृदय में राम की प्रति आस्था है, क्योंकि जन्म में भी राम नाम की मंगल गीत गाया जाता है और मैयत में भी राम नाम सत्य कहा जाता है। तो राम सबके अंतःस्थल में समाहित है, इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु श्याममय है, सारे लोग सब राममय है। इसलिए यहाँ का जो कैंडिडेट है इसमें इस तरीके से IND बहुत अच्छे हैं। IND के गठबंधन की अगर हम बात करें और भी दूसरे प्रत्याशियों की बात है, अखिलेश यादव ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मवई में, और वहाँ पे रामलला के दर्शन करने नहीं आए, उसको लेकर के क्या कहना? और रामलला तो उनका अपनी इच्छा है, आए ना, पर बहुत भीड़ भी इसका बहुत प्रचार नहीं होती है। जनता बहुत समझदार हो गई है, साइलेंट वोट डाल रही है। पिछले बार जैसे प्रचार नहीं दिख रहा किसी भी पार्टियों का, पर जनता समझदार है, वो साइलेंट वोट डाल रही है। पिछले बार भी डाली थी, इस बार और साइलेंट है, लेकिन वोट डाल रही है। तो सब जानते हैं कि यदि शासन नहीं अच्छा मिलेगा आने वाले समय में, फिर पिछले दिनों को कोई देखना नहीं चाहता है। जैसे और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, किस मुद्दे पे बात करने की कोशिश कीजिए आप। हम बोल नहीं पाएंगे। आप जैसे आए हुए हैं, किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं? आपके बार 400 पार
इस बार 400 पार। जी। राम मंदिर बन गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी भीड़ हो रही है। कितना हर्षोल्लास? संतों में बहुत हर्षोल्लास है और बहुत ही सब अयोध्या में लोग खुशी हैं और श्री राम का जयकारा, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आप? 400 पार सबसे बड़ा वक्तव्य यही रहेगा, 400 पार, 400 पार मुद्दा है। राम से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें, लोकसभा के 3 चुनाव से बीजेपी की सीटें जिस तरह बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार पत्नी के साथ पहुंचे मतदान स्थल। डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ उनकी पत्नी ने किया मतदान। आपको बता दें, डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ उनकी पत्नी ने भी मतदान किया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय राम असारे पुडेसरिया में मतदान किया है। आपको बता दें कि लोगों से भारी संख्या में निकलकर वोट करने की अपील भी की है। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार पत्नी के साथ मतदान स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्नी के साथ मतदान किया और जनता से ज्यादा संख्या में निकलकर बाहर वोट करने की अपील की है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपनी पत्नी के साथ अपने मत का दान किया है। मोहनलालगंज में वोटर्स में दिख रहा जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मोहनलालगंज में वोटर्स में आपको बता दें कि मोहनलालगंज में जनता उत्साहित है वोटिंग के लिए। ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रही लंबी कतारें। ग्रामीण इलाकों में मतदान का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में मतदान का उत्साह देखने को मिल रहा है। मोहनलालगंज में लंबी कतारें देखने को मिल रही, जहां लोग लाइन में लगकर वोट दे रहे हैं। बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी मोहनलालगंज में। आपको बता दें कि मोहनलालगंज में वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां लोग इतनी कड़ी धूप में लंबी लाइन में लगे हैं। लंबी लाइन की कतारें लगी हैं। ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रही हैं लंबी कतारें, जहां लोग वहां पहुंचकर अपने मत का दान कर रहे हैं। पांचवें चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान जारी है। कमिश्नर रोशन जैकब ने निरीक्षण किया है मतदान केंद्र का। मतदान स्थलों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां। आपको बता दें कि निरीक्षण किया गया है, जिसके दौरान कई खामियां मिली हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान कर दिया है लखनऊ में। आपको बता दें कि लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया है। स्कॉलर होम स्कूल में राजनाथ ने वोट डाला है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट डाल दिया है। विपुलखंड में स्थित है स्कॉलर होम स्कूल, जहां पर राजनाथ सिंह ने पहुंचकर मतदान किया है। बता दें कि लखनऊ से प्रत्याशी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने अपना मतदान कर दिया है। स्कॉलर होम पहुंचकर राजनाथ सिंह ने मतदान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मतदान किया है बांदा में। आपको बता दें, शहर के आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज ने किया मतदान। इंडी गठबंधन की भारी जीत का दावा किया जा रहा है। इंडी गठबंधन की भारी जीत का दावा भी किया जा रहा है।
कई प्रदेशों से होगा इस चुनाव में भाजपा का सफाया। दावा किया जा रहा है कि कई प्रदेशों से भाजपा का सफाया होगा। मतदान तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हिंदुस्तान के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मैं तो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हूँ। प्रचार छोड़ करके मतदान करने वाला आया हूँ और यहीं से प्रचार में निकल रहा हूँ। अरे वोट नीचे करने आईडी सबसे महत्वपूर्ण मतदान तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हिंदुस्तान के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मैं तो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हूँ। प्रचार छोड़ करके मतदान करने वाला आया हूँ और यहीं से प्रचार में निकल रहा हूँ। अरे वोट नीचे करने आईडी सबसे महत्वपूर्ण मतदान तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा के 3 चुनाव से बीजेपी की सीटें जिस तरह बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे इन सीटों पर उसे चुनौती देना आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिन 40 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 30 सीट पर उसे 40% से ज्यादा वोट मिले थे और 9 सीट पर उसे 30 से 40% के बीच वोट शेयर था। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट पर ही 40% से ज्यादा वोट मिले थे, जिनमें से 1 सीट ही जीत सकी थी कांग्रेस को 17 सीटों पर 10% से कम वोट मिला था। कांग्रेस 36 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 40 सीट पर चुनावी मैदान में थी। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए 5वें चरण का चुनाव कितना ज्यादा अहम होगा, सियासी तौर पर मुफीद भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान जारी है सुबह 7 बजे से। इसी बीच आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरह व्हील चेयर पर बैठाकर लोगों को मतदान के लिए ले जाया जा रहा है। मोहनलालगंज में व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और महिला को व्हील चेयर पर बैठाकर मतदान के लिए ले जाया जा रहा है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह ने भी वोटिंग कर दी है। हमीरपुर में जनता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। बाराबंकी में लाइन में लगकर लोग भीषण गर्मी के बीच वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और बात करें अमेठी की, तो अमेठी की जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइन में लगकर लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। कौशाम्बी में भी लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। बात करें महोबा की, तो महोबा में भी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं पहुंच रही हैं मतदान के लिए। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारों की बात की जाए तो राजकुमार राव अभिनेता हैं जो, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। फरहान अख्तर, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। जानवी कपूर बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। सान्या मल्होत्रा ने भी मतदान कर दिया है। अक्षय कुमार ने भी मतदान कर दिया है। परेश रावल ने भी मतदान कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार लोग गर्मी के बीच पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच फिल्मी सितारे भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजकुमार राव पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी मतदान कर दिया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं फरहान अख्तर ने मतदान कर दिया। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जानवी कपूर भी पहुंच गई है, मतदान कर दिया उन्होंने। सान्या मल्होत्रा ने भी मतदान कर दिया है। अक्षय कुमार ने भी मतदान कर दिया है और वही परेश रावल ने भी मतदान कर दिया है। बड़े चेहरों की बात की जाए तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं जो, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। अनुराग शर्मा बीजेपी प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी मतदान कर दिया है। करण भूषण सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं कैसरगंज से, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। उमर अब्दुल्ला जेकेएनसी उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। और करीर सोमैया बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। और सभी ने जनता से अपील की है कि भारी संख्या में घर से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। राजनाथ सिंह ने भी मतदान कर दिया है। एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र
इन्होंने भी मतदान कर दिया है। नरेश उत्तम पटेल सपा प्रत्याशी फतेहपुर से, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं यूपी सरकार से, जालौन से, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। प्रशांत कुमार डीजीपी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे मतदान स्थल, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। सूर्यपाल गंगवार ने भी मतदान कर दिया। आपको बता दें कि सूर्यपाल गंगवार डीएम लखनऊ से हैं, इन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और लोगों से अपील की है कि अपने घर से बाहर निकले और मत का इस्तेमाल करें। पहले मतदान फिर जलपान। आपको बता दें कि 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच बड़े दिग्गज नेता भी अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से अपना वोट दे दिया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र, इन्होंने भी अपना मत दे दिया है। नरेश उत्तम पटेल, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। स्वतंत्र देव सिंह जालौन से, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। प्रशांत कुमार डीजीपी अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर इन्होंने भी मतदान कर दिया है। बात करें सूर्यपाल गंगवार, तो इन्होंने भी मतदान कर दिया है। लखनऊ के डीएम है सूर्यपाल गंगवार, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे। प्रजातांत्रिक देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है जिसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए। दिनेश शर्मा हैं और आज ये मतदान करने आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, देखिए, मतदान बहुत सकारात्मक हो रहा है। राजनाथ सिंह जी 5 लाख से ऊपर जीतने जा रहे हैं, ऐसा देखकर लगता है। सपा बसपा का तो कहीं पता दिखाई नहीं पड़ता है और वहाँ पे अगर आप देखो तो आज पूरे लखनऊ का भी वातावरण बड़ा एक देखना चाहिए कि बड़ा अच्छा वातावरण दिखाई पड़ रहा है। मतदाता बड़े तेजी के साथ अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और आज पूरे भारतवर्ष में भी एक सकारात्मक दृष्टि दिखाई पड़ी है। सर, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष चेतना शून्य हो चुका है और 5वां चरण तो उसके लिए बड़ा निराशावादी सिद्ध हो रहा है। इसलिए विपक्ष के ना तो नेता निकल रहे हैं, ना कार्यकर्ता निकल रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि एक पक्षी भाजपा में वातावरण पूरे देश में भी है और लखनऊ में भी है। सर, राहुल ने खटाखट की बात, अब वो चटापट विदाई है। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा और जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ये जो चरण है, इस चरण में और जो तमाम और भी चरण है उसमें भाजपा की जो जीत है वो दिख रही है और भाजपा जो अपने वोट हैं, वोटों से काफ़ी वोटों से जो भाजपा है और भाजपा इस बार जीत हासिल करके आई है। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की खटाखट वाली बात पे तो इन्होंने साफ तौर पे ये पटापट के लिए कहकर और इन्हीं ने इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद यहाँ से रवाना हुए। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओएस। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें
6393882172। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।